कहती है कि घर से निकलिए तो अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके निकलिए। श्रेष्ठ आपको आशीर्वाद देंगे और जब आप श्रेष्ठ के आशीर्वाद के साथ यात्रा करेंगे तो जीवन में कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए, जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृश्य अपार, बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामवन जी बोले और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम। मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है यह बता दूंगा। जामवन जी सभी कपियों को बोले, सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है। कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। एक योजन मने 12 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर होला? 3 किलोमीटर। 3 एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। 100 योजन में 1200 किलोमीटर। अब हम लोग वहीं बैठे हैं खैरा भूदर विक्रमगंज में। विक्रमगंज से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली कम हुई उससे। अंबाला, अंबाला होगा। मान लीजिए, माने में कहा जाता, मान लीजिए अंबाला कहो कि इंची टेप लेके ना पता है महाराज आप गलत बोल दिए। संपाति जी बोले कि विक्रमगंज से छलांग लगावे, अंबाला में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में शुरू किए, के जाई हो इतना दूर किए जा सकेला। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे छलांग। दूसरे के कपि ने कहा तुम काम मारे थे 30 योजन, हम मार के बैठे हैं 30 योजन। एक कपि ने कहा तुम 20 तुम 30, कुछ नहीं गए। जामवन जी हमारे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामवन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 50% का वीर मिल गया यहाँ पर, बजाइए ताली, 50 योजन।
जब 50 योजन के नाम पर ताली बजा तब एक कपी को और जोश आया, बोले हमारे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन चले जाएंगे, और जोर से बजाइए ताली, 70 योजन। है कोई वीर और 70 योजन के आगे जाने वाला? एक कपी पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 80 लिखी कि 85? 90 योजन, 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बहुत सुंदर, 90 योजन। एक बार और हिम्मत बढ़िए, 100 पूरा हो जाई। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? 90 योजन 1, 90 योजन 2, 90 योजन 2.5। अरे रुकिए ना 1 मिनट, हम चल जाएं। 2 मिनट कहाँ चल जाएं? 90 अलग तैयार, हम चल जाएं। जामन जी बोले कहाँ चल जाएं? 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा, 90 योजन कहाँ जाइएगा? आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले के समान। मेरी जवानी थी, उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन बरन न जाय, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़कर 7 परिक्रमा मैंने की थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 योजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले कि देखिए हम जा तो सकते हैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापसी की गारंटी नहीं है कि हम आइयो पाएम कि ना आ पाएम होने से। जामन जी मने मन सोचे जब आके जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। अपना अपना बल तो सब बताए। हम तो एक बार ये किए थे, एक बार वो किए थे, ऐसा कर दिए थे, पलट दिए थे, उलाट दिए थे, लेकिन ये थोड़ा टफ है। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस प्रकार सारे बानर अपन अपन बल तो बात है, लेकिन जब बात आवे पार जाए के, आमी पारबो ना दादा। हाँ। सब हमारे गांव में एक बाबा थे, तो सरेंडर नहीं बोलते थे, सब सिलेंडर हो गए। सरेंडर को वो सिलेंडर कहते थे। सारे कपी कहले अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो मौन बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन नाम लिखवाए पड़े हैं। 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन, एकदम आज वाली स्थिति है। जिसको कोई काम नहीं करना होता है वो एक काम करता है, मालूम है कौन सा काम? घर के शादी ब्याह में, प्रोग्राम में जो आदमी कोई काम नहीं करता वो कौन सा काम करता है पता है? हल्ला करने का। वो खाली चिल्लाता है बिना मतलब के। ए पानी कहाँ बा? पानी। सब्जी ये बना लेना, आइल बताओ, भोर हो गई। अपने कुछ नहीं करना है। जिसको कुछ नहीं करना है सब चिल्लाते हैं, करने वाला चुपचाप काम करते रहता है। जाना है हनुमान जी को, वो मौन बैठे हैं। और जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन बल बताए पड़े हैं। अपन विजिटिंग कार्ड ले घूम रहे हैं। हम 20 योजन वाला है, 30 योजन वाला है, 50 योजन वाला। जामन जी बोले अच्छा ये बताइए बजरंग बली कहाँ बैठे हैं? बोले एनिए तो थे, न जाने कहीं बैठे होंगे झाड़ी ओड़ी में इधर उधर। जाकर देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का
चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माहि। कवन सुकाज कठिन जग माहि। जो नहीं होई तात तुम पाहि। जो नहीं होई तात तुम पाहि। श्री जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी, आप क्यों मौन धारण किए हैं? कहिए, आप जाएंगे ना उस पार। आप पवन पुत्र हैं, पवन देव के समान आपका बल है और वेग है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए संभव है, आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके गए। राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले, कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं, हे हनुमान जी, राम काज लगी तव अवतारा। सुनतई भयउ पर्वताकारा। राम काज लगे तव अवतारा। सुनतई भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, शरीर बढ़ाने लगे, इतना विशाल रूप धारण कर लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी महाराज सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मेरी सुनिए, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए, क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना सबको मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। हनुमान जी नीचे आए। जामन जी बोले, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को ले आइएगा, आप केवल एक काम करिएगा जाकर। क्या? इतना करहु तात तुम जाए। इतना करहु तात तुम जाए। सीतई देखी कहु सुधियाई। सीतई देखी कहु सुधियाई। सीतई देखी कहु सुधियाई। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी को आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावणों को 2-3 फाइट मारे बिना चले आऊंगा? ना ना, डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी नहीं, उसके लिए रघुनाथ जी अकेले में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे,
राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। कपि से न संग संहारी निशिचर, राम सीतहियानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई हाँ, दास तुलसी गावई हाँ, दास तुलसी गावई। भगवान कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, भगवान ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, अंत में वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहां चारों हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत, ये लोग गा रहे हैं, कहत, हम कह रहे हैं, हम और आप ये तीनों लोग मिलकर समझत, समझ रहे हैं। अंत में परम पद नर पावई, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। अब इसकी आगे कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी को जाइए, सीता जी को देखकर चुपचाप आइए, भगवान को बताइए। ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते ना, तो हनुमान जी आज वे राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को मार के चले आते। इसीलिए किसी भी समूह में, किसी भी सभा में, किसी भी ग्रुप में 4-5 वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। नौजवान व्यक्ति गर्म खून रहता है, जो समस्या वार्ता से भी संभव है सुलझने की, वहां जाके कपार फोड़ के चले आएंगे। अब वृद्ध व्यक्ति विचार करता है, कितना भी गहन समस्या क्यों न हो, उसको वार्ता से ही समाप्त कर देता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान करिए। जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठे हों और जिस घर के आंगन में छोटा बालक खेल रहा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के बराबर है। दरवाजे पर वृद्ध घर की शोभा होते हैं। आजकल तो शहरों में जो स्थिति आई है, बड़े बड़े लोग वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की नहीं है, भारत की संस्कृति गौशाला बनाने की है? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है रोज? मंगलवार को सप्ताह में एक दिन पढ़ते होंगे ना, कई लोग महीने में एक दिन पढ़ते होंगे, 2 दिन, हमारी 2 दिन पढ़त है। हम 9 दिन में एक बार पढ़ लेते हैं। जामवंत जी की बात, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कहीं नाई सबन कहु माथा, यह कहीं नाई सबन कहु माथा। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर।
कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंत, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे, मैं नाथ होई क्रमहारे, मैं नाथ होई श्रमहारे, मैं नाथ होई श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहाँ परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे, सबको एक साथ लेकर के जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मारी ना दें, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। कितने लोग चतुर होते हैं, काम दूसरा कोई करता है, बोर्ड आपन लगवावत है कि मैंने किया है? श्रेय बांटिए। और ये स्वभाव सहज न समझिएगा। उपलब्धियों को बांट देना है सहज स्वभाव नहीं है, बहुत कठिन है। कहो, तबीयत ठीक है ना? लग तो नहीं रहा। तबीयत ठीक है? श्रेय बांटिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भोजपुरी में है, चलता डहरिया। भैया डहर समझ रहे हैं? डहर मने रास्ता। चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे।
कर्म सिद्धांत में हर जीव स्वतंत्र है। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं थे सवारी गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, बीच दरिया बीच दरिया या में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी त फेरा में पड़नी, करनी न धरनी कफेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी। कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि बैतरनी नदी में पहले हाड़ मांस रक्त बहा करता था। संतों का चिंतन है कि जो शरीर है यही बैतरनी नदी है, इसी में रक्त है, मांस है, अस्थि है, इसी को पार करना है। इस शरीर को कैसे? कर्म से, सत्कर्म से, परमार्थ से। साधक कहता है जीवन में कुछ नहीं किए, करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी, करनी न धरनी तो फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी। पवने नयावे पवने नया परियाओ पे बाटुबाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। पवने नयावे पवने नया परियाओ पे बाटुबाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत। करब उहे पैबा, कमैब उहे खैबा, करबहु है पैबा कमैबहु है खैबा, दोसरा के देख के अनेर पछतैबा, दोसरा के देख के अनेर पछतैबा, सतुए पर सबूर करा, सतुए पर सबूर करा, मिली ना पुलाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा
चलत डहरिया चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जोनियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। बड़ा कठिन है। श्रेय को बांट देना ये सहज व्यवहार न समझिएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार कोई भी कार्य करने जाइए 5 बार 10 बार भगवान के नाम का जयकारा लगा लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा। दुई बार भइल। हो गए हो गए। बार बार रघुबीर संहारी। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बार बार भगवान के नाम का घोष करके श्री हनुमान जी चले। समुद्र से एक पर्वत निकले, मैनाक बोले हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं, हमारे ऊपर थोड़ी देर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम, बाबूजी के मित्र, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। उसी प्रकार हमारी किरण प्रभाकर जी जब तक कैराकत का काम नहीं कर लेंगी पूरा तब तक विश्राम लेने वाली नहीं है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके चले। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने भेजा है भोजन करने के लिए तुमको। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, मां की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो मुख खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुक्ते ठयो, 16 जोजन मुक्ते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं
सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। डबल का खेल शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन लंबा मुख खोला। उसका शरीर नहीं, आनंद गोस्वामी जी कहते हैं, यानी जो मुख खुला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। ये खैरा भूधर ही अंबाला है। इतना लंबा मुख खोल ली। हनुमान जी सोचे 200 योजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो हमारे दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ पहुंच जाए सीता जी के लगे। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीता जी के पास, ही ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या भरोसा है कि मेरे 200 योजन होने के बाद इमाई 300 योजन की नहीं हो जाएगी। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं, अति लघु रूप धारण कर लिए, और धारण करके सुरसा के मुख में गए। भीतर भीतर जाकर बाहर आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा। आकर बोले मैया अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के वापस आया हूं, अब भी खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपका बड़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। ठीक लंका में से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, सिंहिका को। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर उसके सिर पर एक प्रसाद दिए, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में मर गई। लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका देखे। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या बेला का आगमन हुआ, बिल्ली के बच्चे इतना बड़ा आकार बनाकर, छोटा सा, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंकहि चले सुमिर नरहरे, लंकहि चले सुमिर नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जैसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके धीरे धीरे दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करना प्रारंभ किए, रावण ने उस मेन गेट पर लंका के एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। हाँ, मेन गेट पर बैठी है। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। सोचने लगी मैं बैठी और मेरे रहते चोर की भांति जा रहा है, इसका अर्थ है कि लंका में चोरी करने के लिए आया है। चिल्लाई हनुमान जी पर। लंकिनी ने हनुमान जी को सठ बोल दिया, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, ऐ सठ, तुम मुझे नहीं जानता है, जो लंका में चोरी करने आता है मैं उस चोर को ही पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो? हाँ, जो चोरी करने आता है अथवा जो चोरी करता है खा जाते हो। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है रावण, उसको नहीं खाई, हमको खाने के लिए बात कह रही हो? हनुमान जी मुष्टिका ऐसे करके अब पीछे ऐसे हाथ किए हैं।
लंकिनी बोली पीछे क्या छिपाए हो तुम चोरी करके? हनुमान जी बोले छिपाया नहीं हूं, ले करके आया हूं। लंकिनी बोले क्या लाए हो? हनुमान जी बोले प्रसादी है राम जी के, बहुत टेस्टी आइटम लाया हूं। बोली क्या लाए हो? बोले हनुमान जी बोले आम खाई हो आम? लंकिनी बोली आम का होता है? हनुमान जी बोले जो आम को और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा संसार में, है? जो आम और राम को नहीं जानता। लंकिनी बोली राम का नाम मत लेना, व्हाट इज आम? ये आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए का मन करता ना? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले खिलाते बानी हम सबके, नीचे आवा बहने खियावता नहीं। जैसे लंकिनी झुकी वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। हनी बुझाता? हनी मने गांव में कहते हैं ढेर बोलबो तो हन देम। ढेर बोलबो तो हन देम। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी ने मुष्टिका निकाला, उसके सिर पर एक मुष्टिका रगड़कर भगवान का नाम लेकर आई प्रसादी खा। जय श्री राम। जैसे एक मुष्टिका मारे खून की उल्टी करके रुधिर बमत धरनी ढुमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठाकर पूछे कैसा था टेस्ट, ये बताओ पहले। मीठ रहल है? मलदहबाद खियाई अब? लंकिनी हाथ जोड़कर बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी है तब बुझाइल हा? बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। लंकिनी ने तुरंत, देखिए ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। अब बताइए लंका भारत में है कि विदेश में है? हाँ विदेश है। जब विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। कई जगह वीजा पहुंचने के बाद मिल जाता है। हनुमान जी पासपोर्ट लेकर गए थे अपन खाली। लंकिनी बोली तुम भारत से आए हो, पासपोर्ट तुम्हारा वैलिड है? हनुमान जी अब वहीं बताओ तनी। एक मुक्का मारे, अब मार के पूछे वैलिड बा ना? बोली लाइफ टाइम वैलिड है, इस पासपोर्ट तो कभी एक्सपायर नहीं होगा। हनुमान जी बोले वीजा दे दो हमके। तुरंत उसने पासपोर्ट पर स्टांप लगाया वीजा का। हनुमान जी बोले फीस? बोले रउआ से फीस ना ले। बाप रे बाप, अभी फीस मिलल बा एगो अभी मुड़ी पर हमरी। तुरंत उसने परमिट बनाया हनुमान जी का। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई। गरुण सुमेरु रेनु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बना,
श्री हनुमान जी लंका में घूमते रहे, कहीं सीता जी नहीं मिली। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पी के सोया था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। घर के आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा है, मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत का घर है। लेकिन हनुमान जी मन में तर्क करने लगे कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो। मन महु तर्क करे कपिलागा, अठिकते ही समय विभीषण जागा। जगने के बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। विभीषण जी जगे, जगने के बाद विभीषण जी ने राम राम कहा, चाय चाय नहीं कहा। क्या कहा? राम राम। जो जगने के बाद राम राम कह रहा है वो सज्जन व्यक्ति है। विभीषण जी महाराज की ध्वनि सुनकर हनुमान जी समझ गए भगवान के भक्त हैं, इनसे पहचान करूंगा। हनुमान जी राम राम कहने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए, परिचय पूछे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, विभीषण जी को भरोसा दिलाया और सीता जी कहाँ है उपाय पूछकर कैसे प्रवेश करूंगा। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर जाकर बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया है। रावण के जाने के बाद सेवा में त्रिजटा जी हैं, राक्षसियों से कहती है सुनो मैंने सपना देखा है भोर बेला में। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, पुने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन हो विभीषण पाई, लंका मन हो विभीषण पाई। त्रिजटा जी ने कहा मैंने भोर में सपना देखा, एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण नंगा होकर दसों सिर मुंडित है, बिसो भुजाएं कट गई हैं, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में जहां भी जाओ श्री रघुनाथ जी के नाम की जय जयकार हो रही है। ये सपना आज रात में सही हो जाएगा। होई सत्य गए दिनचारी। दिनचारी माने 4 दिन में नहीं, दिनचारी यानी दिन में चलने वाले सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, रात में सही होगा। रात्रि आने पर मां विह्वल होकर अग्नि ढूंढने लगी, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। और मां की इस विह्वलता को देखकर हनुमान जी महाराज जो भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे, उस मुद्रिका को ऊपर से हनुमान जी ने नीचे गिरा दिया। मां ने दौड़ करके मुद्रिका उठाया। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मां आश्चर्यचकित हो गई, ये प्रभु की मुद्रिका यहां पर कैसे आई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से
कथा प्रारंभ कर दिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समुदीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समुदीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुन सुनहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। कहा माँ मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधन भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ। हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ को भरोसा हुआ। हनुमान जी बोले माँ कुछ दिनों की बात है, धीरज रखिए, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे और निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। रही बात ले जाने की तो माँ मैं अभी आपको लेके जा सकता हूँ। मैं हनुमान जी, इतने छोटे हनुमान जी माई की गोद में बैठे हैं, बोले हैं अभी माँ तुम्हें जाऊं लेवाई। दुहाई रघुनाथ जिनकी प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है। माँ सुनी तो सोचने लगी देखने में टैया भर के हैं, मेरी गोद में बैठे हमसे कह रहे हमको उठा लेंगे। माँ बोली बताओ तुम्हारी सेना में, प्रभु की सेना में सब बानर का साइज आप ही वाला है का? ये छोटका छोटका बानर, क्योंकि आपसे भी लंबे चौड़े मोटे हैं। हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखा दूं एक बार। माई बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माई छोटका रूप है हमार, कहिए तो बड़का दिखाई। माई बोली जल्दी नीचे आई, जल्दी नीचे आओ। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले माँ सब है, बस यही नहीं है जो आपने कहा, नहीं बल बुद्धि विशाल। ना बल है ना बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं माँ अपने बल से नहीं करते हैं, अपने रघुनाथ जी के बल से करते हैं, हम प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे पास बल नहीं है। यहां पर मैया ने हनुमान जी को बलवान बनाया, अजर बनाया, अमर बनाया, गुणवान बनाया, शीलवान बनाया और कहा आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। मां की शरण में रहिएगा तो अजर अमर बलवान बने रहिएगा।
है। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहली सीता माता हम जानते नु बानी कि रउवे हई भगियो के विधाता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अरे कहली सीता माता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता। सूरज के लीलनी लिहनी उन्हीं से शिक्षा सुरसान लेवे सकली राउर परीक्षा। सूरज के लिलनी लिहनी उन्हीं से शिक्षा सुरसान लेवे पौरी राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर एही से हर घर में राउर अरे झंडा फहराता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहली सीता माता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता। अरे राम नाम के ओढ़न डासन राम के तनली छाता हम जानते नु बानी रउवे हई भगियो के विधाता। एजा गांव में घर में हनुमान जी के झंडा लागेला हर घर में। अब हर घर में नहीं लागत ना, आंगने खत्म हो गए तो कहां से लागी। विश्व में एक देश है मॉरिशस, वहां जो लोग हैं सब बिहार से गए हुए हैं। 250-300 साल पहले अंग्रेज पकड़ पकड़ के ले गए कि वहां चलिएगा, पत्थर हटाइएगा तो सोना निकलेगा, लालच देकर ले जाकर खेत में छोड़ दिए। सालों लोग पत्थर काटते काटते खेती लायक जमीन बनाए, वहीं रह गए, दोबारा लौट कर नहीं आए। उनकी संतानें आज बहुत समृद्ध हैं, केवल गन्ने की खेती होती है। मॉरिशस के हर घर के सामने, भैया हर घर के सामने हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा आपको दिखाई पड़ेगा आज भी। वो हमारी संस्कृति नहीं छोड़े, हमनी के एडवांस हो गई बनी जा। झंडा का हुई महाराज, बहुत लागल झंडा, झंडा से कुछ होला है? अपनी संस्कृति को बचा के रखिए है? यही से हर घर में राउर अरे झंडा लहराता, हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के भी। माँ ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी बोले माँ भूख लगी है, फल खा लूं? माँ बोली बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी बोले भय नहीं है, आप आशीर्वाद बस दो। हनुमान जी गए, पेट भर के फल खाएं, रखवाले आए रोकने के लिए, तो हनुमान जी रखवालों को पकड़ के 10-12 को इधर पकड़े, 10-12 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबा के सीताराम 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 ये कहा हो रगड़ाई शुरू की।
रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 बचे, आधे आधे को पकड़कर एक ही बार घसीटे थे। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं हनुमान जी। हनुमान जी बोले मतलब? सब मर गए। आपके बारे में रावण को कौन बताएगा हम मर जाएंगे तो? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़िए दिले बानी रहुआ, कितना परपरा था हमनी के जाना तनी जा। हम लोग जाएंगे रावण को फीलिंग के साथ बताएंगे। बोले जाओ। जाकर रावण से बोले रखवाले कि सुनिए पहले हम लोग की बात। एक बहुत भारी बानर आया है। कहाँ आया? अशोक वाटिका में आया है। रावण बोला तो नहीं, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने 1 घंटा में बराबर को दे बा। उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटप उपारे। फल खाया फिर पेड़ उखाड़ा। रावण बोले तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो आ भी गए हैं यहाँ पर। हम लोग से पहले जो गए थे रक्षक मर्द नहीं जा रहे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा। अच्छा। रावण ने भट्टों को भेजा। भट्ट पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। 2-3 छटक के पहुंचे रावण के पास। बोले सब मर गए। रावण बोला कि रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार एक वृक्ष उठा लिया था और झाड़ू लगा लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, यदि पता है सामने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले हुजूर 25 लोग पीछे से गए थे। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला सरकार। रावण बोला क्यों? उनको कैसे मारा? बोला सरकार पीछे वाले सोच रहे थे कि पत्थर चलाएगा, पेड़ चलाएगा, तब तक वो पूंछुए में लपेट लिया। पूंछ में, अब पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर उछाला, सब स्केप वेलोसिटी पार कर गए पृथ्वी का। हाँ, गति होती है उसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी, जिससे रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर निकलता है। यही है ना भैया? बोले हनुमान जी इतना ऊपर उछाले, स्केप वेलोसिटी के डबल वेग से सब ऊपर चले गए। अब प्रभु सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, एक को नीचे नहीं गिरा है। अच्छा। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, कहा बाबूजी हमको भेजिए। बोले जाओ बाबू, मुआ के इहे थे। अक्षय कुमार गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। चटनी बन गया अक्षय कुमार का। अब उसके साथ सुभट आए थे। जब अक्षय कुमार मर गया, सारे सुभट कांपने लगे, बोलने लगे हमारे साथ क्या करिएगा आप? हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ सब लोग, एकदम चुपचाप बैठो। सारे सुभट बैठ गए। हनुमान जी धूल जमा करने लगे। धूला जानते हैं? धूल, धूल जमा करने लगे। अभी सब राक्षस सुभट परेशान, ये धूल काहे जमा करता, लागत यही में रगड़ी हमनी के। तो 4-5 सुभट सोचे भाग ले। जैसे भागने को तैयार हुए, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कछु मारे सी, कुछ को हनुमान जी भगबा, कछु मरने सी, कुछ को पकड़ के कछु मिली सी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में लपेटा। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपके लड़का को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण बोले क्या बोल रहे हो, कैसे मारा? सरकार पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम एक बात बताएं प्रभु आपको, रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है आपको। कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है। बानर के दांत लगला के बाद कितना बढ़िया लागेला। रउआ में से जेके बानर कहियो कटले हुई उहे बताई। बोले प्रभु मारता है काटता है, मरकट। अच्छा,
मरकट आया है। मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, कहा मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ गया, सुबटों से पूछा ये बताओ हमरे भाई को कैसे मारा? बोला अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? सुबट बोले इस भरोसे मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए कुछ नया तरीका निकाले। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर एक विशाल वृक्ष उठाकर चलाए। मेघनाथ को पता था मेरे भाई को ऐसे ही मारा है। हनुमान जी चलाते, इसके पहले रथ से कूदकर आकाश में भाग गया मेघनाथ। उसका रथ खंड खंड हो गया। उसके साथ जो महाभट आए थे, अब महाभट देखे कि हम लोग तो पहुंच गए हैं बानर के पास, अब मेघनाथ हम लोग को लाके ऊपर भाग गया। सब चिल्लाने लगे फंसा के भाग गए ऊपर, हम लोग को लाके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले शांत रहो, अभी उसको नीचे बुलाता हूं। जितने महाभट थे, हनुमान जी सबको पकड़ पकड़ के गही गही और अपने शरीर में रगड़ना शुरू किया। शरीर के जितने केश हैं सबको सुई जैसा नुकीला बना लिए। सब राक्षसों को रगड़ना शुरू किए। राक्षस बाप बाप चिल्लाने लगे, कहने लगे बहुत लागत था। हनुमान जी बोले वैक्सीन नहीं खे लागल न तो लोग के, बिना वैक्सीन के तुम लोग घूम रहे हो, कोरोना ही रहला। इतना रगड़े और राक्षसों को पूरा शरीर छिल गया उनका। मेघनाथ आया, हनुमान जी मेघनाथ को एक मुष्टिका मारे, जय श्री राम, मूर्छित हो गया। मूर्छा जब खुली मेघनाथ की, सोचा लड़ नहीं पाऊंगा इस बानर से, ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटय। हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। और गिरे भी तो 10-12 राक्षसों के ऊपर गिरे, दबा के मार डाले उनको। मेघनाथ आया, आकर राक्षसों से कहता उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस मेघनाथ से बोला युवराज आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, बेहोश बाई। और सोचिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे उसी समय इसको होश आ गया। तो आप तो रहेंगे दूर, हम लोग उसके पास में रहेंगे, तो फिर से पकड़ेगा, पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। रगड़ैला के बाद कितना भभाला, रुआ नीचे बुझाता, हमनी से पूछी, पूरा देह परपराता हमनी के। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा युवराज, कोई इसको छुएगा भी नहीं। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांध हिसी ले गयो। हनुमान जी बेहोश थोड़ी है, नाटक चल रहा है। थोड़ी देर आनंद किए और थोड़ा आगे जाकर हनुमान जी आंख खोल दिए। आंख खुलल है, आंख खोल के हनुमान जी लगे देखने दाएं बाएं। राक्षस देखी तो जगह है हो। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस रोने लगे, बोले हम कसम से कहते नहीं हम उठा उतना रहनी रहुआ, हम नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया मार मार के, हम नहीं उठा रहे थे। अब नहीं रगड़िएगा ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे? राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे, जो नहीं मालूम वो भी गा देंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया सीताराम, राम सिया सीताराम गा रहे हैं। मेघनाथ सुना,
हमारे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो तुम लोग। एक राक्षस बोला, रे चुप रहू जागल बा। नहीं खे मालूम तहरा जागल बा। कहले बा कि जे जे ना गाई ओकर रगड़ के भूसी निकाल दी। तहके तो रगड़ले नहीं खे, तू का जन बकोइनी का परपरात हमनी के। सारे राक्षस राम सिया गाते गाते गए। हनुमान जी रावण के पास गए। रावण में हनुमान जी में खूब वार्ता भई। हनुमान जी बोले, मान जा रावण मान जा, भगवान प्रणत पाल है, इतना अपराध कर दिए हो, मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे प्रभु तुम्हारी सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण बोला, प्रवचन न दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले, उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को, प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आ गए। बोले, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। हनुमान जी अपन पूंछ लेके लगे बार बार प्रणाम करने। रावण देखा, इतना पुछवा के काहे प्रणाम करत आई। अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है न अपने, आग लगा दो इसके पूंछ में। हनुमान जी बोले, थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, रावण अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को राक्षस घुमाए हैं, पूरी लंका। अपने अपने घर से कपड़ा तेल घी ला के दिखाते, देखो देखो ये कपड़ा हमार घर, देख लो घर से लाया हूं, नया कपड़ा है, ब्रांडेड कपड़ा, यह तहरी पुछुआ में लपेटल जाई। हनुमान जी मने मन बोले, हाँ दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ। जेकरा जेकरा घर से चंदा आवता ना अग्निकांड के, ओके ओके घर के जीपीएस लोकेशन सेट कैले जाता नहीं। एक बार खाली आग लागे दलो, जे जे चंदा दिले बा ओकरी घर में प्रसादी देवे हम आए। पूरी नगर में घुमा के सब पूंछ में आग लगा दिए। और जहां जहां से कपड़ा तेल घी आया था, हनुमान जी खाली उसके छत पर कूद जाते थे। एक बार विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे। चंदा नहीं मिलल तारा, विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे। एक विभीषण कर गृह नाहे, समुद्र में कूदकर हनुमान जी अग्नि को शांत किए। सीता मैया से चूड़ामणि लेकर भगवान के पास आए, मां का संदेश सुनाए। कपियों ने हनुमान जी की खूब जय